जय हिंद। मैं हूं आपके साथ पंकज। पहले घर के बड़ों की ये कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब इसी के साथ ही साथ एक और नई कहावत आ गई है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पाओगे नौकरियां भी, वो भी सरकारी। जी हाँ, आजकल अगर आपके अंदर कुछ हुनर है, आप कुछ कर सकते हैं, दौड़ में, कबड्डी में या भाला फेंक में या कुछ भी, देश के लिए अपने मेडल ला सकते हैं, तो आज आपको सम्मानित किया जाता है, साथ ही सरकारी नौकरी मिलती है, मेडल मिलते हैं। आज हम एक ऐसे एथलीट से मिलने आए हैं जिनके पास तकरीबन 300 मेडल्स हैं। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही सुना है आपने। इनके मेडल्स को भी हम आपको दिखाएंगे। और आज जिनसे हम मिलने आए हैं ये हैं अंकुर। हमारे साथ अंकुर मौजूद हैं। अंकुर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ। थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताओ। अभी अंकुर के गले में आप मेडल्स भी देख ही रहे होंगे, तो ये जो आपकी जर्नी है ये कब से शुरू हुई और आपने कब सोचा कि भाई मुझको अब रनिंग करनी है, मेडल्स लाने हैं और ये सब कुछ करना है? सर मैं ये पिछले सन 2014 की बात है। मैं डीएन स्कूल में एडमिशन लिया मैंने। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो यहाँ के बारे में पता नहीं था, कुछ स्पोर्ट्स में होता भी है। बट मैं जब डीएन स्कूल में गया और वहाँ पे खेल एक्टिविटी देखी तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसा लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो जब से ही मैंने एक खेल प्रतिभा होती है स्कूल वाली, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ मैंने एक लगातार 3 मैराथन में मतलब रेस में पार्टिसिपेट किया और तीनों में ही विनर रहा मैं। तो जब से ही लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और इसे कंटिन्यू करना चाहिए और शायद मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। क्या बात है। घर में आके फैमिली को भी इसके बारे में बताया कि मुझे रनिंग करनी है, और फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था उस वक्त कि हाँ चलो ठीक है कर लो, या कुछ कहा उन्होंने? पढ़ाई के लिए ज्यादा अहमियत के लिए कहा या इसके लिए ज्यादा उसके लिए कहा? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर फैमिली का तो ये है कि परिवार में मेरे कोई पढ़ा लिखा नहीं है और जैसा मैंने उनसे कहा वैसे ही उन्होंने कह दिया कि हाँ कोई कर ले, जो तेरी इच्छा है वो कर ले, बट ऐसा कोई काम ना करना जिससे कि मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो और मेरे परिवार वालों को भी। तो इस चीज में तो कोई वो याद है आपको आपका पहला मेडल कहाँ से आपको मिला था और कौन सी वो रेस थी? जी 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 याद है। बताइए उसके बारे में थोड़ा। सर मेरा पहला मेडल जब मैं 8वीं क्लास में था, डीएन स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे एक मैंने आपको बताया भी, पहले ही बताया गया कि मैंने एक प्रतिभा में पार्टिसिपेट किया था। 3 बार मैं विनर रहा उसमें। तो पहला मेडल मेरा उसी स्कूल में रहा और वो पहला मेडल मुझे पता ना कहाँ तक ले जाएगा, उसका मुझे अंदाजा नहीं। आज आप इतने मेडल्स जीत चुके हैं और गले में भी आप मेडल्स हैं आपके। इनके बारे में थोड़ा मुझे बताओ, एक एक के बारे में। ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिला है? सर ये मेडल है 10 दिसंबर 2023 का है। ये मैं चाहूंगा थोड़ा इसको करीब से देखें। ये मैं वैसाई विरार मैराथन जो होती है उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसका है ये। और ये टाटा मुंबई मैराथन जो अभी जल्द ही मैंने 19 तारीख को अभी पार्टिसिपेट किया है, तो उसका मेडल है। और मैं अपनी एज कैटेगरी में टॉप 10 में भी हूँ। और ये मेडल मेरा प्रो कैम स्लैम का है, जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी 4 मैराथन होती हैं उसे मैंने कंप्लीट किया है और शायद मैं 3rd या 4th रैंक पे भी हूँ। और ये मेरा स्टेडियम रन का है जो ओशियन चैंपियनशिप बेंगलोर में हुई थी। ये 2 से 3 जुलाई 2022 में हुई थी, उसमें भी मेरी 4th रैंक रही है। और सब मेडल मेरे सर ऐसे ही हैं। ये भी मेरा मैराथन का है। 21 दिन लगातार मैंने मतलब 21 डे चैलेंज होता है एक जयपुर रनर्स की तरफ से, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें भी मैं 2nd रहा था। इस बार मैं 1st भी रहा हूँ। और ये मेडल है 10 के बेंगलोर का, जो बेंगलोर में होती है 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड 10 के नाम से यह जाना जाता है, तो ये उसका है। और ये सर ये मेरा 100 किलोमीटर में इंडिया बुक मैजिक बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था, ये जब का है। और मेरा अभी इंडिया बुक रिकॉर्ड और एशिया बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है, पर मैं उसका मेडल नहीं ले पाया क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं ले नहीं पाया। चलिए, क्या बात है। अच्छा, अभी आप जो करते हैं मैराथन रेस, इसके लिए तैयारी, अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी करते हैं, किस तरीके से समय देते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर मैं देखो, इसके लिए तैयारी तो बहुत आपको करनी पड़ती है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करना एक आसान बात नहीं है। और मैं सुबह 3 बजे
उठ जाता हूँ, 3:30 बजे मैं यहाँ से मतलब चला जाता हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी चला जाता हूँ प्रैक्टिस करने, और कम से कम 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम मुझे ग्राउंड पे देना पड़ता है। और ये डाइट मैनेज करना, ये सब फाइनेंशियली मतलब खुद ही करना पड़ता है। डाइट में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। डाइट में तो सर अभी हमारा ऐसे ही चल रहा है, चने बादाम ये सब चलता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी फैमिली से नहीं है कि हम हर दिन फ्रूट खा सकें, हर दिन ड्राई फ्रूट खा सकें, बट ये है कि जितना हम कर पाते हैं वो सब चल रहा है। क्या बात है। अंकुर ने एक बात जो बताई है कि सुबह वो 3 बजे उठ जाते हैं और सुबह के समय में 3 घंटे इनको रनिंग करनी होती है, 3 घंटे अभ्यास करते हैं, शाम के समय में 3 घंटे अभ्यास करते हैं। ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बहाने बनाते हैं। अंकुर, आप पढ़ाई भी कर रहे हो? जी, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पढ़ाई के बारे में मुझे बताइए, क्या आप कर रहे हैं? सर मैं बीपीएड कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो आगे अभी और क्या टारगेट है? इतने सारे मेडल्स तो आप जीत चुके हैं, अभी और क्या बचा है कि और भी करना है? सर मेरा जो मेन मकसद है अभी वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो मेडल मेरे लिए कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि जो मेरा सपना है, मेरे परिवार का सपना है, जो मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, सबका सपना है, मेरे मतलब पूरे आस पड़ोस के सबका सपना है इंडिया के लिए मेडल लाना, वो भी ओलंपिक में। तो इसके लिए तैयारी चल रही है, और मैं जब लोग नहीं आएगा तो मैं तैयारी छोड़ूंगा भी नहीं। छोड़ना भी मत, और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें ऐसे और मेडल जरूर लेकर जाएं। थोड़ा फैमिली के बारे में अपना बताइए, फैमिली में कौन कौन है और वो कैसे आपका इन सब में मदद करते हैं? आपके पार्टिसिपेंट में आप कहीं पार्टिसिपेट करने जाते हैं उसमें उनका क्या सहयोग रहता है? जी सर, फैमिली का तो फुल सपोर्ट है मुझे। मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा है, और मम्मी है, पापा हैं, एक भाभी है, एक भतीजी भी है। उनका सपोर्ट पूरा रहता है मेरे लिए, और रात दिन मेरे लिए मतलब तैयार मतलब काम करते रहते हैं कि इसे कुछ तकलीफ ना हो, कुछ भी जरूरत पड़े तो हम इसे प्रोवाइड करा दें, और जितना उनसे होता है वे सब करते हैं। और कुछ मेरे मतलब जो बाहर के हैं, कुछ चाहने वाले मान लो, या मेरा सम्मान करने वाले मान लो, वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी। जैसा कि कुछ नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, पर बहुत सपोर्ट करते हैं बाहर के लोग। क्या बात है। अच्छा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम जब होती है जी, तो कोशिश करते हो या कोई खुद से आता है आपकी मदद करने के लिए, आपसे पूछने के लिए कि चलो ठीक है हम ये कर देते हैं आपके लिए और आपका कुछ काम आसान कर देते हैं? कोई आता है ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं आता, पर क्या नाम है, करना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है, क्योंकि जब लोग इंडिया के लिए मेडल नहीं लाएंगे तो तुम्हें कोई नहीं जानेगा। क्या आप कितने ही मेडल जीत चुके हो, नेशनल खेल चुके हो, कितने ही खेल लो, पर आपको कोई नहीं जानेगा जब लोग आप ओलंपिक में या किसी बड़े अच्छे लेवल पे नहीं लाऊंगा। सपोर्ट भी उसी करते हैं जो खुद से पहले से ही मतलब ठीक ठाक होता है, गरीब लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। ये बहुत जरूरी बात है कि सपोर्ट लोग नहीं करते हैं, बल्कि करना चाहिए। क्या पता आपके किसी सपोर्ट से बच्चा कहाँ आगे चला जाए और देश का नाम, इनफैक्ट आपका नाम, सबका नाम रोशन कर दे। अंकुर, अभी आपको कोई ऐसी मैराथन याद है जो बहुत लंबी रही हो और आपके लिए भी लगा हो आपको कि थोड़ा टफ है लेकिन करना तो है? हाँ, मैं वैसे तो मैं बहुत अल्ट्रा कर चुका हूँ, मतलब मैंने शहीदों के सम्मान में भी 4 बार मेरठ से दिल्ली तक रनिंग करी है। एक बार मेरठ से वाघा बॉर्डर 5 डे भागा हूँ मैं। पर वो पर डे 100 किलोमीटर होता था मेरा, जब मैं मेरठ से वाघा बॉर्डर गया था। और सबसे टफ मैराथन मुझे शिमला में लगी, क्योंकि मैं रोड पे दौड़ने वाला और छोटे से एक मतलब कस्बे में जहाँ पहाड़ी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो मैं शिमला में पहली बार जब मैं दौड़ा था 80 किलोमीटर, वो सबसे टफ लगी मुझे। और ऐसा लगा कि बस मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो पहाड़ों पे से ऊपर से नीचे देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि पता ना यही जान जाएगी। पर ये है ना, करना है, ये सब मन में था और करते रहते थे। उसमें भी मैं सेकंड आया था। तो एक विश्वास अंदर बना हुआ है, कॉन्फिडेंस अंदर बना हुआ है कि हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। वो विश्वास अंकुर के अंदर नजर आता है। ये मेरा विंग मैराथन का विनर का है, ये अमृतसर वाघा बॉर्डर में रनिंग होती है उसका फिनिशर का है। ये जंपिंग गोरिल्ला पहाड़ी का है। ये भी 42 किलोमीटर बीएसएफ मैराथन का है। ये वेदांता पिंक सिटी का है। ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा हाफ मैराथन का है। ये इंदौर 6 हॉर्स स्टेडियम रन में मेरा फर्स्ट है, उसका है। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडल है।
ये सेवा भरी वाले हाफ मैराथन की तरफ से पंजाब में हुई थी, उसका है। ये रन फॉर गुड का है। ये होंडा मानेसर मैराथन का है। ये एयू जयपुर फुल मैराथन का है। ये सिलदार सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन का है। और ये देहरादून मैराथन का है। ये भारत इन पेरिस जो मैराथन हुई थी 14 जुलाई को दिल्ली में हुई है, उसका है। ये जंपिंग गोरिल्ला का है। ये कलिंगा चेन्नई हाफ मैराथन का है। और ये दैनिक जागरण वालों की तरफ से है। ये पोलो टायर्स है। ये भी जंपिंग गोरिल्ला है। ये कोची मैराथन का है सर। तो अंकुर के सभी मेडल्स अभी हमने आपको दिखाए। अब दिखाते हैं उन बच्चों को जिनको अंकुर तैयारी कराते हैं, और ये बच्चे यूपी पुलिस में सिपाही बनने जा रहे हैं। अब पेपर इनका क्लियर हो चुका है और फिजिकल की तैयारी अंकुर इनकी कराते हैं, तो वन बाय वन उनको हम दिखाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंजलि। अंजलि, कहाँ से हैं आप? मल्यानी से। मल्याने से। तो यूपी पुलिस का पेपर क्लियर हो चुका है, जी हाँ। तो तैयारी कैसी चल रही है और कब से अंकुर तैयारी करा रहे हैं आप? भैया काफी टाइम से करा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं भैया। फिजिकल आप बिल्कुल क्लियर करवा रखा है। क्या बात है। मेरा नाम शिवानी है हम्म। और मुझे 1 महीना होने वाला है तैयारी करने के लिए। कब से यहाँ पे तैयारी कर रहे हो साथ में? 2 मंथ हो गए। 2 मंथ हो गए हैं। तो यूपी पुलिस का पेपर आपने पहली बार दिया था, यस। तो क्लियर हो गया है, अब फिजिकल की तैयारी चल रही है, वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। भैया काफी अच्छी तैयारी कराते हैं। मैं पहले कहीं और करती थी तो टाइम नहीं आ रहा था, लेकिन जब से भैया के पास आई हूँ तो बहुत जल्दी टाइम आ गया था। क्या नाम है आपका? पूजा। तो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है भैया, अच्छा कराते हैं बहुत। तो आप कहाँ ग्राउंड में यहीं पास में जाते हैं कहीं पे? हाँ जी, यही मल्यानी में। क्या नाम है आपका? रोजी। रोजी, कैसी तैयारी चल रही है फिजिकल की? ये इस बार ही दिया था आपने पेपर? जी। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? शीतल। तो तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। क्या बात है। तो ये सभी के सभी स्टूडेंट्स अंकुर आपके ही हैं, जी। तो ये सभी आपसे कैसे जुड़े उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। सर मैं ग्राउंड पर तैयारी करता था, तो कुछ बच्चे आए, मतलब मैं जब मैं करता था तो मैं अच्छा करता हूँ, तो शायद उसे देख के ही मेरे पास 2 बच्चे जुड़े। कहने लगे भैया आप ही हमें करा दो तैयारी, हमें भी कुछ करना है। और फिर ऐसे ही जुड़ते चले गए और बढ़ते चले गए बच्चे कि हमें भी तैयारी आप ही कराओ, क्योंकि ये काफ़ी और भी कोच हैं वहाँ। मतलब कोच तो नहीं है, मतलब कोई ना तो किसी पे डिग्री है, बट ये है किसी को अनुमान है तो सब कराने लग जाते हैं, तो उनके पास कर रहे थे, तो उनके पास नहीं टाइम आ रहा, तो फिर ये मेरे पास आए और मैंने तैयारी करा। तो ग्राउंड पे तैयारी के साथ साथ इनको डाइट वगैरह के प्लान भी बताते हैं? हाँ, सब बताता हूँ। डाइट भी कैसे फ़ॉलो करनी है आपको, और कैसे आपको रनिंग करनी है, और फिज़िकल में आपको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मतलब कैसे आपको दौड़ना है वहाँ, ये सब मैं बताता हूँ। तो अंकुर, अभी तो आपका ये इंटरव्यू बहुत लोगों तक पहुंचने भी वाला है, तो बच्चे भी आएंगे वहां पर, उन्हें कैसे मैनेज करोगे फिर? नहीं सर, जब मैं ये 30 बच्चों को करता हूँ तो और को भी मैनेज करूँगा। 30 बच्चे हैं अभी जी, आपके अभी पास, मेरे मतलब हमने अभी कम से हम मिले हैं और जी, 30 हाँ। बच्चे हैं आपके पास, जी। बहुत बढ़िया। तो अपने बारे में थोड़ा और बताओ, किस तरीके से लोग आपसे सोशल हैंडल्स या कहीं पे जुड़ के आपसे वैसे भी जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन आप किस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हो उसके बारे में देख सकते हैं। मेरी अगर किसी को ऑनलाइन आप मेरे से पूछना कुछ भी हेल्प चाहिए, तो मेरी ऑफिशियल अंकुर रनर 01 के नाम से आइडिया स्टॉप है, और मेरा स्पोर्ट टैलेंट चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पे भी आप मेरे से मतलब बात कर सकते हैं या मैसेज कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। बहुत बढ़िया लगा अंकुर आपसे बात करके, और आपके सभी स्टूडेंट्स से मिलके, आपके मेडल्स को देख के, और कहीं ना कहीं जिन तक भी हमारा इंटरव्यू पहुंचेगा उनमें एक अच्छी मोटिवेशन जरूर आने वाली है। चलते चलते एक अच्छा सा मैसेज आपसे जरूर लेना चाहेंगे। मेरा मैसेज ये है कि जितने भी मतलब हमारे भारतवासी हैं, सभी को सुबह थोड़ा जल्दी जाग के अपना दौड़ या वॉक करना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको बीमारी से मतलब छुटकारा ही मिलेगा, और वो ये है कि नशे से भी दूर रहेंगे। बहुत क्योंकि अच्छा। हमारा समाज नशे से, मतलब हमारा जो हिंदुस्तान है ज़्यादातर इसमें नशा ज़्यादा है। वो मतलब नशा ऐसा फैल रहा है जैसे कैंसर फैलता है ना लोगों में, तो ऐसे ही ये नशा फैल रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बहुत सीरियस बात अंकुर की ओर से कही गई है नशे के बारे में। तो नशे से अपनों को और खुद को बचा के रखें, दूर रखें, और हेल्थ की तरफ ध्यान दें। कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हो और कुछ आपको अच्छा मिले उससे। ये थे आज के हमारे अतिथि अंकुर। जल्दी मिलते हैं किसी नए अतिथि के साथ, तब तक रखिए आप अपना ख्याल और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।